हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल चंद्रिका लेक्चरर में। और आज इस वीडियो यहाँ पर हम देखेंगे जेक 11th बोर्ड फाइनल एग्जाम 2027 के लिए यहाँ पर हम इतिहास का चैप्टर 4 3 वर्ग, इस चैप्टर का ऑल वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर यहाँ पर हम देखेंगे। ठीक है, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट यहाँ पर हम कर रहे हैं। ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एग्जाम में जरूर मिलेगा, आप अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। तो चलिए देखते हैं इस चैप्टर का यहाँ पर ऑल वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है फिफ। ठीक है, फिफ लिखा हुआ है, फिफ क्या है? ठीक है, फिफ क्या है? तो फिफ जागीर को कहते हैं। ठीक है, जागीर यानी अंग्रेजी में लैंड, तो यहाँ पे हो गया भूमि हो गया। ठीक है, तो सी ऑप्शन बच्चों यहाँ पर सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्यूडलिज्म किस भाषा से लिया गया है? ठीक है, फ्यूडलिज्म किस भाषा से लिया गया है? ये जर्मन भाषा से लिया गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषक द्वारा चर्च को, ठीक है, कृषक द्वारा यानी किसान द्वारा चर्च को फसल का 10वां भाग देना पड़ता था, जिसे कहते थे, इसे टाइथ बोलते थे। ठीक है बच्चों, टाइथ याद रखना। ठीक है, टाइथ कहते थे। ठीक, जो चर्च, जो पादरी लोग होते हैं उसको देते थे। ठीक है, कृषक द्वारा चर्च को फसल का 10वां भाग देना पड़ता था, जिसे कहते थे टाइथ कहते थे। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही होंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिधर्म यानी सुधार आंदोलन, प्रतिधर्म सुधार आंदोलन के प्रतिपादक कौन थे? तो इसका जो आंसर यहाँ पर सही होगा वो ऑप्शन सी होगा, सेंट इग्नासियस लोयला। ठीक है, ऑप्शन सी होगा। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड के घर को क्या कहा जाता था? तो लॉर्ड के घर को मेनर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मेनर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामंतवाद में समाज कितने वर्ग में बटा था? तो 3 वर्गों में बटा था। ठीक है, पहला वर्ग को पादरी, दूसरा वर्ग को अभिजात और तीसरा को कृषक कहते थे। ठीक है, 3 वर्ग में बटा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्म सुधार आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो मार्टिन लूथर थे, याद रखना ये। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, सोसाइटी ऑफ जीसस की स्थापना किसने की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संत इग्नेशियस लोयला। ठीक है, इसी ने किया था सोसाइटी ऑफ जीसस की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यकालीन यूरोपीय समाज में पादरी किस वर्ग के अंतर्गत आते थे? तो प्रथम। ठीक है, प्रथम वर्ग में आते थे पादरी। ठीक है, और दूसरा वर्ग में आते थे अभिजात वर्ग, और तीसरा वर्ग में कृषक आते थे। ठीक है, किसान लोग। ठीक, तो मध्यकालीन यूरोपीय समाज में पादरी किस वर्ग के अंतर्गत आते थे? तो प्रथम वर्ग के अंतर्गत आते थे। ठीक है, और पादरी लोग कर लेते थे किसान से, इसे कहते थे टाइथ, जो अभी हम ऊपर देखे। ठीक है, टाइथ ये भी याद रखना। ठीक है, जो टैक्स लेते थे, ठीक है, इसे कहते थे टाइथ कहते थे। ठीक है, जो किसान देते थे पादरी को। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, भिक्षु का जीवन अपनाने वाली स्त्री को क्या कहा जाता था? देखो, स्त्री को कहा जाता था, जो भिक्षु अपनाते थे, यहाँ पर भिक्षु का जीवन अपनाने वाली स्त्री को कहा जाता था नन कहा जाता था। ठीक है, नन। और पुरुष को कहा जाता था मॉन्क, ये भी याद रखना, पुरुष को कहा जाता था मॉन्क और स्त्री को कहा जाता था नन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, ईसाई धर्म का प्रथम पोप कौन था? तो ईसाई धर्म का प्रथम पोप ग्रीगोरी था। ठीक है, ग्रीगोरी, ये याद रखना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्सबरी कैथीड्रल कहाँ है? ठीक है, सॉल्सबरी कैथीड्रल कहाँ है? ये है इंग्लैंड में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांस के समाज के प्रथम वर्ग में कौन आते थे? तो प्रथम वर्ग में पादरी लोग आते थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, कैंटरबरी टेल्स किसने लिखा? तो इसे लिखा है जियोफ्रे जोसर। ठीक है, जियोफ्रे जोसर ने लिखा है कैंटरबरी टेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉन्क और नन रहते थे, ते कहाँ रहते थे? ये मठ में रहते थे। ठीक है, मठ में रहते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, संत बेनेडिक्ट और कलूनी क्या थे? तो ये दोनों प्रसिद्ध मठ थे। ठीक है, यहाँ पर याद रखना,
प्रसिद्ध मठ थे दोनों, ठीक। संत बेनेडिक्ट और कलूनी क्या थे? ये मठ थे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे, किसने चार्लमैन को स्वर्ण मुकुट पहनाकर पवित्र रोमन साम्राज्य का शासक नियुक्त किया? तो लियो तृतीय को, लियो तृतीय को याद रखना, ठीक है। किसने चार्लमैन को स्वर्ण मुकुट पहनाकर पवित्र रोमन साम्राज्य का शासक नियुक्त किया? लियो तृतीय को, ये याद रखना, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामंतवाद की छोटी इकाई क्या थी? नाइट्स, ठीक है, याद रखना, नाइट्स, ठीक है। सामंतवाद की छोटी इकाई क्या थी? नाइट्स, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामंतवाद का सबसे पहले किस इतिहासकार ने काम किया? सामंतवाद पर सबसे पहले किस इतिहासकार ने काम किया? मार्क स्लोक ने काम किया सबसे पहले, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मनी किस महादेश में है? तो ये यूरोप महादेश में है जर्मनी, ठीक। नेक्स्ट, बड़े सामंत के घर को क्या कहा जाता था? तो बड़े सामंत के घर को मेनर, मेनर कहा जाता था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाडुआ विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ठीक है, पाडुआ विश्वविद्यालय जो है ये इटली में स्थित है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मनी की फ्रैंक जनजाति ने किस देश का निर्माण किया? जर्मनी की फ्रैंक जनजाति ने किस देश का निर्माण किया? फ्रांस देश का, ठीक। आगे, सर्प किसे कहा जाता था? तो भूदास को कहा जाता था सर्प, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोप लियो तृतीय ने स्वर्ण मुकुट पहनाकर किसे पवित्र रोमन साम्राज्य का संस्थापक सम्राट घोषित किया? तो शॉर्लमैन को, शॉर्लमैन को, ठीक। नेक्स्ट, किस शासक ने 500 ईस्वी में फ्रैंक राज्य का निर्माण कर ईसाई धर्म ग्रहण किया? ते था क्लोविस। कौन था? क्लोविस था, ठीक है। किस शासक ने 500 ईस्वी में फ्रैंक राज्य का निर्माण कर ईसाई धर्म ग्रहण किया? क्लोविस। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक के काल में यूरोप में सामंतवाद की जड़ें मजबूत हुई? तो शॉर्लमैन के शासक के काल में, ठीक है। शॉर्लमैन के शासक काल में यूरोप में सामंतवाद की जड़ें मजबूत हुई। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सामंतवादी अधिक्रम में आता है? तो राजा, बेरन, डयूक या अर्ल, ये सभी आएंगे, ठीक है। निम्न में से कौन सामंतवादी अधिक्रम में आता है? ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामंतवादी अर्थव्यवस्था थी, तो ये निर्वाह अर्थव्यवस्था था, ठीक है, याद रखना। सामंतवादी अर्थव्यवस्था थी यानी कैसी? तो निर्वाह अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट, प्रांतों के प्रमुख धर्माधिकारी कहलाते थे। प्रांतों के प्रमुख धर्माधिकारी कहलाते थे आर्क बिशप। क्या कहलाते थे? आर्क बिशप कहलाते थे। नेक्स्ट, लुईस 14वां के निरंकुशतम राजतंत्र को किसने संभव बनाया? ये था रिसुल एवं मेजारिन ने, ठीक है। रिसलू एवं मेजारिन, ठीक है, हाँ, रिसलू एवं मेजारिन ने बनाया था, ठीक है। लुईस 14वां के निरंकुशतम राजतंत्र को किसने संभव बनाया? तो रिसलू एवं मेजारिन, ये याद रखना, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पर बच्चों सही होंगे। नेक्स्ट, जॉन ऑफ आर्क का संबंध किस देश से था? तो ये फ्रांस के थे, ठीक है, जॉन ऑफ आर्क। नेक्स्ट, जॉन हस को खूंटे से बांधकर कब जिंदा जला दिया था? तो सही हो जाएगा 1415 ईस्वी को जिंदा जला दिया था जॉन हस को खूंटे से बांधकर। नेक्स्ट, पोप पॉल तृतीय ने इटली के टेंट नामक स्थान पर एक परिषद का कब आह्वान किया? तो 1545 ईस्वी में किया था, ठीक है, याद रखना, पहला ऑप्शन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लैंड व स्कॉटलैंड के एकीकरण के फलस्वरूप स्टुअर्ट राजवंश कब अस्तित्व में आया? 1603 ईस्वी को अस्तित्व में आया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्टिन लूथर का जन्म कब हुआ था? इसका जन्म हुआ था 10 नवंबर 1483 ईस्वी को। नेक्स्ट, ग्रिगोरी रोम को पादरी नियुक्त किया गया, ठीक है। ग्रिगोरी रोम को
रोम को पादरी नियुक्त किया गया, कब किया गया? देखो एक हम HW देते हैं प्रत्येक वीडियो में, हम दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, प्रत्येक चैप्टर में हम एक HW दे रहे हैं, ठीक है। ऐसे यहाँ पर हम देख रहे हैं आंसर यहाँ पर हम छोड़ दिए हैं कि कौन सा होगा यहाँ पर हम, तो ग्रिगोरी रोम को पादरी नियुक्त किया गया, तो बताना होगा, ठीक है, HW रहा ये, ठीक। आगे, मार्टिन लूथर का संबंध किस देश से था? तो ये जर्मनी के थे, याद रखना। नेक्स्ट, जॉन काउलिन, ठीक है, जॉन काल्विन, हाँ, जॉन काल्विन का संबंध किस देश से था? जॉन काल्विन का संबंध फ्रांस देश से था, ठीक है, याद रखना। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही होंगे, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो यहाँ पर टोटल हम 39 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस चैप्टर का यहाँ पर अभी हम देखें, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से याद कर लीजिए। देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने से पहले आप किताब आपके पास है, अच्छे से रीडिंग दीजिए, तभी आप समझ पाएंगे हिस्ट्री को, ऐसे नहीं समझ पाएंगे इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से यहाँ पर याद कर लीजिए, एग्जाम में जरूर मिलेगा, ठीक है, इससे बाहर नहीं रहेगा, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय।